जी, मेरा सभी मेरे मित्रगण, मेरे क्षेत्रवासियों से हाथ जोड़कर अनुरोध है, कृपया अपना चेहरा उसी को चुनें जो आपके क्षेत्र में विकास कर सके, और जो विकास करेगा वही भारी बहुमतों से यहाँ से जीत के जाएगा। इस वक्त मैं वार्ड संख्या 186 में हूँ और यहाँ की जनता आखिर इस बार दिल्ली नगर निगम चुनाव में किस पार्टी को सपोर्ट करती हुई दिखाई दे रही है, किसको कौन सी पार्टी पसंद है या फिर निर्दलीय उम्मीदवार पसंद है, लोगों से ही जान लेते हैं उनकी आखिर राय क्या है इस वक्त दिल्ली में। सर, आपकी क्या राय इस बार एमसीडी में किसकी सरकार? जी सर, एक मिनट साइड में गाड़ी चल। सर आपकी क्या राय इस बार दिल्ली एमसीडी में किसकी सरकार? बीजेपी की सरकार बनेगी। अच्छा, बीजेपी की सरकार बनने की आप बता रहे हैं, तो मोदी जी पसंद है आपको? मोदी जी पसंद है। अच्छा, प्रत्याशी के बारे में कुछ बोलेंगे क्या यहाँ के कि सारे प्रत्याशी इस वक्त चुनाव मैदान में? प्रत्याशी के बारे में क्या बोला, यहाँ सब परिवार के सभी बढ़िया हैं प्रत्याशी की। तो अच्छा, प्रत्याशी सारे बढ़िया हैं, लेकिन व्यक्तिगत तौर पे अगर आप सर की बात करें तो सर जो है वो पार्टी देख करके वोट करने वाले हैं, या पार्टी के उनको लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी इन सब में सबसे बेहतर है? मोदी जी के हाथ मजबूत कर रहे हैं। अच्छा, मोदी जी के हाथ मजबूत करना है। सर, केजरीवाल जी जैसा बोल रहे हैं कि एक बार फिर से दिल्ली में केजरीवाल तो एक नंबर का बदमाश है, झूठा है, लफंगा है। झूठों का अंबाग लगा देता है वो तो। नौटंकीबाज आदमी है। क्या अपना मत? मोदी जी। अच्छा, मोदी जी पसंद। क्या कुछ कारण है मोदी जी के पसंद करने? कुछ कारण है, सब कुछ खत्म कर दिए हैं, क्राइम खत्म हो गया है काफ़ी। तो क्राइम खत्म हो गया, ये मानना है सर? सब कुछ वो खत्म करे हैं, अब देश को भी संभाल रहे हैं, और इससे ज़्यादा क्या लेंगे। एमसीडी में क्राइम से क्या मतलब? बहुत बड़ा मतलब तो नहीं मेरे ख्याल से। तो यूपी के रहने वाले हम, तो यूपी की भी ज़्यादा वो रहती है। हम यूपी में रात को जाते थे, कभी भी वो होता था कि डर लगता था। आज जाते सीना चौड़ा जाते हैं। यानी कि आपको योगी जी भी साथ साथ? बहुत बढ़िया आदमी है, और हम लोग के लिए, हम लोग बिहार के बहुत ज़्यादा ही मदद करते हैं। छोटी से छोटी काम जो होता है ना, पूरा हम लोग का वही करते हैं। इसलिए हम लोग ये बड़ा से हमारे जैसे नेता है, लाखों रुपए खर्च करके अपने खर्च करने के लिए नेता है, और हर एक चीज में रात हो दिन हो हम लोगों को लिए हर एक चीज में साथ खड़े रहते हैं। कभी भी सर ये हम नहीं महसूस करते हैं कि हम पूर्वांचल का है। हम ब्रह्मपुर के छत्र छाया में है, सारी पार्टियां आ रही हैं। सर, वार्ड नंबर बता देना, पहले अपना नाम बता दो। वार्ड नंबर 186 है। अब दोबारा बताओ। वार्ड नंबर 186 है, देवदत्त सिंह नाम है मेरा। क्या लगता है इस समय किसकी सरकार आप इस समय आएगी, भाजपा या फिर? सारे जो पब्लिक है अब चारों तरफ दौड़ रही है, कभी किसी का प्रचार हो रहा है, कभी किसी का, ठीक। लेकिन ज़्यादातर भाजपा का जोर इस तरफ ज़्यादा है। कांग्रेस का बहुत कम है, ना के बराबर है। केजरीवाल जी का भी ज़्यादा है, लेकिन भाजपा से कम है। भाजपा से और जो निर्दलीय उम्मीदवार है उसका तो बिल्कुल समझो 10 या से 15%। मेरा नाम है गोलू, वार्ड नंबर 186। ब्रह्म सिंह हमारे दिल को बहुत अच्छे लगते हैं, और दिल से उनके लिए तहे दिल से धन्यवाद। और हमारे यहाँ कल रात में आए थे, बहुत अच्छी भाषण दिए, अपने आवाज़ों को सब लोग के सामने प्रस्तुत किए। उनकी भावना को लेकर हम उनके आभारी हैं। मेरा नाम राजू चौहान है और मैं आली विहार में रहता हूँ, गोविंदम गली में। यहाँ पर जैसे हमारे नेता हैं बीजेपी पार्टी से भाई ब्रह्म सिंह जी, तो वो बहुत काम कर रहे हैं काफ़ी समय से। तो इसका जैसे अपना है, हमारा क्या नाम है, आली विहार में मेन तो हमारा है रास्ते का। यहाँ पे थोड़ा सा रास्ते का प्रॉब्लम है, तो हमारे जो भाई ब्रह्म सिंह जी हैं थोड़ा उसका रास्ते का देखें। बाकी हमारा सपोर्ट पूरा उन्हीं के साथ बीजेपी पार्टी के साथ है, ब्रह्म सिंह जी के साथ है। कोई नहीं है यहाँ पे, हर साल से बीजेपी है, बीजेपी रहेगी। चौथा नंबर डेरी है, और वार्ड नंबर 186 से बीजेपी कहते हैं। हमारे मन को भाइये, हम कभी भी वोट डालें तो पहले बीजेपी को दिए। और हमारे जो यहाँ के विधायक गए थे ब्रह्म सिंह जी,
वो भी बहुत बढ़िया है। हम बचपन से इनके पले बड़े गए थे यहीं रहते डेयरी फार्म में, और बहुत बढ़िया गए थे हमारे गए थे नेता, और यही आनी चाहिए गए थे। जब ये डेयरी और दिल्ली गए थे जब भी बनेगी, और स्वच्छ भारत स्वच्छ अभियान, जय भारत जय हिंद। मैं जीतनारायण न्यू प्रियंका का कैंप का रहने वाला हूँ, और मैं ब्रह्म सिंह जी के साथ पिछले 17 सालों से इनके साथ जो है, इनके कार्य से मतलब मैं बहुत पूरी तरह से जो है खुश हूँ। और इन्होंने क्षेत्र के अंदर इतना विकास का काम किया है, चाहे वो स्लम एरिया का रोड का काम हो, चाहे वो नाली सफाई व्यवस्था का काम हो, चाहे क्षेत्र के अंदर जितने लोगों के जो है कंस्ट्रक्शन वगैरह जो काम हुए हैं उसमें किसी तरह का किसी को जो है पैसे का कोई लेन देन नहीं करने दिए। एजुकेशन में किसी बच्चे का बहुत सहयोग किए, किसी बच्चे का नाम कट गया है वो हुआ, राशन कार्ड का सवाल हुआ उसका किए, पहचान पत्रों का काम किए, पेंशनों का काम किए। तो इसे क्षेत्र में काफ़ी मतलब लोग जो है 15 सालों से जो है लगातार इनको ही जो चुने इनके काम के चलते। तो हम सबसे अनुरोध करना चाहते हैं क्षेत्रवासियों से कि इसी क्रम को आगे बढ़ाते रहें, और ब्रह्म सिंह जी को जो है इस बार भी कमल के फूल के आगे बटन दबा करके विजयी बनाने का प्रयास करें। हमारे यहाँ से जो प्रत्याशी लड़ रहे हैं भाई ब्रह्म सिंह 186 से, मैं जो उनके आप काम के बारे में पूछे तो काम तो झाड़ू साफ़ सफाई का जो काम है उनके जो अंडर में आता है बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं। चाहे नाली की समस्या हो, चाहे बिजली की समस्या हो, या चाहे किसी की वोटर आई कार्ड की या श्रम कार्ड जो प्रधानमंत्री योजना द्वारा बनाए गए, यह भी जब भी आपके साथ जो भी मतलब समस्या होती है वो घर जा जाकर मतलब व्यक्ति का मतलब एक काम करते हैं, और बहुत सामाजिक। और उनके परिवार से रहे उनकी पत्नी कमलेश भदौड़ी जी, तो उनके कार्यकाल में भी मतलब कोई ये नहीं कह सकता कि एक जन बच्चा मतलब जाकर हर आदमी उनके ऑफिस पे मतलब कोई भी मोहर का काम है या चाहे आधार कार्ड का, पहचान पत्र का, कोई भी जाकर करा सकता है। और यदि आप बात करें उनके छवि की, तो छवि तो बहुत अच्छी है उनकी। और भारतीय जनता पार्टी का जो पूर्वांचल का, वाल्मीकि समाज का, हर चीज़ का उनको सातों बिरादरी का, 36 बिरादरी का उनका जो सहयोग मिल रहा है। और आने वाली 4 तारीख को मैं सबसे अपील करना चाहता हूँ, जाकर कमल के फूल का बटन दबाएं, भाई ब्रह्म सिंह को भारी वोटों से विजयी बनाएं। बात है कि मैं मदनपुर खादर मंडल में रहता हूँ, 186 नंबर वार्ड में। यहाँ का बीजेपी के पिछले 15 सालों से निगम पार्षद ब्रह्म सिंह जी है, और इनकी वाइफ है, इनके भाई भी है, और इन्होंने इतनी बढ़िया कार्यकाल किए है कि कोई हिसाब नहीं है। और दिल्ली सरकार की मैं ये बताना चाहता हूँ कि दिल्ली सरकार जब पहली बार इनकी सरकार बनी तो वृद्धाओं को सारी पेंशनें इन्होंने बंद कर दी, पेंशन बंद कर दी, राशन कार्ड भी पेंडिंग में डाल दिया। ऐसे 3 लाख करीब है। और इस बार अगर बन जाती है एमसीडी में तो सीधे एमसीडी केंद्र से बिलोंग करेगी, दिल्ली सरकार इसमें कोई रोल नहीं है। इसलिए मैं बताना चाहता हूँ कि सबसे बढ़िया काम होगा अब, और हम 200 सीट दिल्ली के अंदर लेके आएंगे। मेरा नाम है विजय कृष्ण मिश्र, मैं 186 वार्ड में मदनपुर खादर में रहता हूँ। यहाँ का जो एमसीडी का कार्य है इसमें सकुशल ब्रह्म सिंह जी हैं, उनकी पत्नी कमलेश जी यहाँ के पार्षद रहे हुए हैं और बहुत अच्छे से अपना कार्यकाल निभाए हुए हैं। और जो काउंसलर का काम है जैसे साफ सफाई, लाइटिंग वगैरह, इस सब में ये परिपक्व हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा जैसे गांव का नाले वगैरह है इसमें भी इनका पूरा ध्यान रहता है। एक बार फ़ोन किए तुरंत आदमी भेज करके उसको ठीक करते हैं। इसलिए बीजेपी यहाँ पर में बहुत मजबूत है और बना रहेगा। इन लोगों का जो अपना व्यक्तित्व है, एक तो बीजेपी का बहुत सराहनीय कार्य है, बहुत बड़ा काम हुआ है बीजेपी ने किया है, मोदी जी का नाम है देश में और विदेश में। और यहाँ जो है तो ब्रह्म जी का इतना अपना ब्रह्म सिंह वीर सिंह जो है एक्स डिप्टी मेयर रहे हुए हैं, वो भी काफ़ी काम किए। उनकी भाई की पत्नी कमलेश जी भी काफ़ी काम कर रहे हैं, इसमें कहीं दो मत है ही नहीं। और यही इस बार भी काउंसलर बनेंगे, जीत इनकी पूरी पक्की है। सारा पूर्वांचल इनके तरफ है, गांव वाले भी इनके साथ हैं, कहीं भी शिकायत नहीं है। ये हर किसी को अपने खुद पूछते हैं, हाँ भाई तुम्हारा काम ये है,
ये काम वहाँ है, अपने भी खुद चले जाते हैं वहाँ। एक तो आदमी को भेजते हैं, यदि थोड़ा भी इधर हुआ तो खुद अपने पहुँच जाते हैं। ये नहीं देखते हैं मैं क्या हूँ, चाहे किसी का कोई काम हो, लाइट का हो या कहीं सफाई का हो या कुछ भी हो। तो बीजेपी का यहाँ पर मैं बहुत बोलबाला है और बीजेपी बहुत सक्षम है। खास करके इन दोनों भाई का जो व्यक्तित्व है, इनके परिवार का ही व्यक्तित्व है। गरीबों के लिए हर हमेशा तत्पर रहे हैं, चाहे जैसे हो। हमारे यहाँ पे वार्ड नंबर 186 में सभी काम पहले से ही ठीक है और अब भी ठीक है। इसमें कोई शिकायत, कोई गिला शिकवा है ही नहीं। सबको पता है बीजेपी ने क्या क्या करा है। कोई मूर्ख आदमी है ही नहीं, और जो ना दे वोट वो मूर्ख है ही। बीजेपी एकदम गुड।